हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा नाम माई सेल्फ डॉक्टर अनुज कुमार। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है और मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स राइट पढ़ाता हूँ सभी के लिए। और मेरी स्पेशली फॉर मैं IIT JEE मैथमेटिक्स के लिए जाना जाता हूँ। और यहाँ मैं आपको IIT JEE मैथमेटिक्स ही पढ़ाऊँगा। और ये हमारा चैनल जो है वो IIT JEE के लिए बना हुआ है। वो सारे स्टूडेंट्स जो घर से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। ये उन बच्चों के लिए है। और जो बच्चे रूरल एरिया में होते हैं, उनके यहाँ कोचिंग नहीं होती, अच्छी कोचिंग नहीं होती है, सो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, राइट। अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, सो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से होगा, राइट। बिल्कुल बेसिक से बेसिक टू एडवांस जाएगा। यहाँ आपको हर टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस तक जाएंगे। यहाँ आपको बेसिक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। जो आपके पास यहाँ सारे बोर्ड, ऑल बोर्ड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ऑल बोर्ड्स, राइट, कि मैथमेटिक्स जो 11th प्लस 12th ये बेस बनाता है आपका। इसके बाद आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हो तो वहां पे बनता है आपका पास फाउंडेशन बनता है। आपको थोड़ा फाउंडेशन आपका बन जाता है। जब उसे अच्छा फाउंडेशन जब अच्छा होता है तो बनता है जेई मेन आता है। जब आप जेई मेन को अच्छे से करने लगते हो फिर आप लोग बढ़ जाते हो एडवांस के लिए। फिर आप लोग किसके लिए बन जाते हो? एडवांस के लिए बन जाते हो। ओके, सो हम सबसे पहले आपको 11 12 के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हर चीज पढ़ाई जाएगी। एक एक चीज बताएंगे हम, वो सारी चीजें पढ़ाएंगे जो जेई मेन के लिए आपको रिकॉर्ड बनाएगी। फिर जेई मेन आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर एडवांस पे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम आपको किसी भी कोई भी टॉपिक 11th या 12th का पढ़ाएंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने के बाद A to Z फिर जेई मेन के रिलेवेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे और जेई मेन के सारे PIQs कराएंगे आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इसके लिए फिर बात के एडवांस के भी सारे क्वेश्चन हम यही कराएंगे आपसे। इसलिए ये चैनल सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th अभी भी कमेंस कर रहे होंगे, कहीं कोचिंग कर रहे होंगे या घर पर होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, 12th में होंगे, वो जेई की तैयारी कर रहे होंगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या बोर्ड की तैयारी, बोर्ड की कोचिंग भी कर रहे होंगे। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, सो माई सेल्फ डॉक्टर अनुज कुमार, right, and I'm also ex-educator of Unacademy, ex-educator Unacademy. Okay, and my I very well that doctor, so I have completed my PhD. Also, I'm just qualified IIT JAM this and GATE and NET. This is my qualification, right? So दोस्तों, बच्चों, आज मैं ये चैनल स्टार्ट तो बहुत दिन हो गए लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था।
नाउ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, राइट, आई एम, लेट मी टेल यू वेयर आई एम फ्रॉम। आई एम फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड सिटी, let me tell next page, and I am from UP, Uttar Pradesh, and city Kanpur, right? And जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, जिनको ऑनलाइन क्लासेस की 1-to-1 रिक्वायरमेंट है, राइट, दे कैन व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर, राइट। और जिन बच्चों जो कानपुर से हैं, स्पेशली इफ दे वांट होम ट्यूशन एज वेल और कोचिंग फॉर दिस, सो दे कैन ऑल्सो डू मी व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर। वो भी हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। सो जो बच्चे ऑनलाइन है, मतलब उनको पसंद आया कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, सो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं उनकी और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। सो आई थिंक मैं ऑडिबल होऊंगा आपको अच्छे से, और ये विजुलाइजेशन भी क्लियर होगा आपके पास। अब मैंने इंक के मीन्स चेंज कर लिए, एलो ले ली, ताकि आप लोग अच्छे समझ पाए। सो बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, राइट। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बोल चुका हूँ आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये आसान भी है और कठिन भी है, और ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th की बुक में आपको मिल जाएगा, 10th की बुक, राइट। 10th की बुक में मिला होगा, आपने इससे पढ़ा भी होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत फैमिलियर होंगे, कोई बात नहीं। जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो भी हमारी क्लास में बैठ सकते हैं, हम उनको भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, सब कुछ क्लियर होगा, एडवांस तक जाएंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हिंदी में बिलोंग करते हैं, उसे दो द्विघाती समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघाती समीकरण बोलते हैं इसे। मैं सारे बोर्ड्स को पढ़ाऊंगा, इसलिए ऐसे बोलते हैं, से बोलते हैं दो घाती समीकरण। मैथ्स की क्या होगी? दो घात मीन्स दो पावर होंगी, ओके। नौ, फिर द्विघाती समीकरण ये आप पढ़ चुके होंगे, क्लास 10 में भी है, और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जेई मैंने क्वेश्चन आप प्रेस क्वेश्चन उठा के देख लिए, एडवांस देख लिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस टॉपिक में थोड़ा सा आपको पैसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, धैर्य की रिक्वायरमेंट जो होती है, उसको आप बनाए रखिएगा बस। हमारी क्लास सभी बच्चों के लिए है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और सब अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा, ओके। और आपको पास डेली वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम कहीं भी हो तो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी आपसे साथ। यू कैन go through the my WhatsApp number and drop a message there if you have any query regarding that। संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप उससे मैसेज कर सकते हैं, ओके। सो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, एंड आई थिंक यू विल ऑल सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट, ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपने बोला, मैंने बताया कि द्विघाती समीकरण, इसे बोलते हैं क्या? दो घाती, इसकी दो घात। चलिए, क्या होता है, जैसे मान लेते हैं सपोज आपसे बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन लिखिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखिए, तो आप लोग क्या करते हो, लिखते हो, क्या लिखते हो? ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर का मतलब होता है क्या? 1 डिग्री, 1 डिग्री। लीनियर को इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रेखीय समीकरण, है ना। और रेखीय समीकरण क्या होता है? एक घात का होगा, 1 डिग्री का होगा।
उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो रूप होता है, ये होता है ए एक्स प्लस बी, बोलते हैं क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, राइट। नाउ इससे बोलते हैं अगर लिनियर की एक घात नहीं है, हम इसकी क्या करते हैं, 2 डिग्री करते हैं, क्या करते हैं, 2 डिग्री करते हैं, राइट। 2 डिग्री अगर आप लेते हैं तो उसका फॉर्म बनता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये बनता है, ओके। और भी बहुत सारी चीजें हम बताते चलेंगे क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ये जो ए और बी लेते हैं, ए कॉमो बी, ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखते हैं आर आप ये मत लिखिएगा क्योंकि ये आर क्या होता है, एक लोकल बुक्स में लिखा होता है। आप स्टैंडर्ड्स बुक्स लेंगे, इंटरनेशनल फॉलो करेंगे तो आर ऐसे लिखा होता है सेट ऑफ, राइट, जो मैं लिखूंगा। और यहाँ जो ए बी आर, दीज आर, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कांस्टेंट है। ए बी सी यहाँ भी क्या होंगे, ये कहाँ से जाएंगे, ए बी सी आर सेट ऑफ, ओके। अब यहाँ क्या होगी, 2 डिग्री हो गई, राइट। अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, द्विघाती, मतलब यहाँ क्या होगी, 2 घात, सो ये 2 घात बन गई, राइट। अब 2 डिग्री बन गई। अब लीनियर इक्वेशन, राइट। अब मैं कुछ वर्ड समझाता हूं जो आपको समझ में आएगा। ये लीनियर, ये हम इसे 2 घाती समीकरण अभी नहीं बोल सकते है, ये मैं 2 डिग्री एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसे आप पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, 2 डिग्री पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, 2 घाती बहुपद बोल सकते। अब नेक्स्ट हम बताते हैं हम आपको, जब आप इक्वेशन बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। ये क्या है, ये समीकरण है, इसे बोलते हैं इक्वेशन। क्यों, ये x की y की कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। जैसे मैं x इक्वल टू 1 रख दूं और y इक्वल टू 1 रख दूं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अगर हम x इक्वल टू 2 रख दें और y इक्वल टू 0 रख दें तब भी हो जाएगा x प्लस 2। अगर हम x इक्वल टू 0 रख दें, y इक्वल टू रख दें तब भी हो जाएगा। अगर हम x इक्वल टू 1 एंड हाफ रख दें और y इक्वल टू 1 एंड हाफ रख दें तब भी हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ आप देखिए हो जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, क्या ये कह सकता हूं, नो, नो नहीं कह सकता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन समीकरण, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन समीकरण बोलते हैं, राइट। नाउ सी नेक्स्ट, यहां पर अगर मैं ऐसे करूं, आपने एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिगो बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बोल लिखा दिया, सॉरी, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये लिख दिया हमने। सो अब थीटा इक्वल टू कुछ भी ले लो, कोई भी डिग्री ले लो आप, थीटा, राइट, पाई बाई 4 रख लो, या थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 रख दो, या थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 रख दो, कुछ भी ये चारों रख दो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनाएगा ही, इनमें से कोई वैल्यू रख दो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ले लेता हूं, अगर, क्योंकि पता है आपको साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, स्क्वायर कर दो इसका, प्लस कर दो, और कॉच पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 दैट इज स्क्वायर कर दो, सो क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1 आ गया, सेटिस्फाई। सिमिलरली यू कैन चेक माय डियर स्टूडेंट्स फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 एंड फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 एज वेल।
So this expression is valid for all values of theta, that is sin square theta plus cos theta. So this is called identity. This is called identity. Let me write the proper so that you can understand. So dear students, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी बोलेंगे. नाउ आई थिंक आप लोगों को समझने में आ गया होगा कि इक्वेशन, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन मीन्स समीकरण, आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी की आई थिंक मुझे हिंदी नहीं आता है, जितना हो सकेगा मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाने का प्रयास करूंगा. ये आइडेंटिटी है और ये इक्वेशन है, ये समीकरण है. दोनों में अंतर क्या होता है पता चल गया होगा आपको. इक्वेशन क्या होगी? सम सर्टेन वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, सम सर्टेन, कुछ निश्चित नंबर के लिए वो सेटिस्फाई करेगा. लेकिन जो आइडेंटिटी होगी वो सारे वेरिएबल के सेटिस्फाई करेगी, सारे नंबर्स के लिए. थीटा यहाँ कुछ भी लें लेकिन ये सेटिस्फाई करेगा. तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन में आज मैंने आपको अंतर समझा दिया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, यू अंडरस्टूड? ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया. अब हमको पढ़ना क्या है मैं बताता हूं. क्या पढ़ना था? क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. इसे बोलते हैं हिंदी में दो घाती समीकरण. इसे क्या बोलते हैं? दो घाती समीकरण, राइट. क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं, सो हमें सबको देख के चलना होगा, इसलिए इसे बोलते हैं क्या? दो घाती समीकरण इसे बोलते हैं. ओके, सो दो घाती समीकरण इसे बोलेंगे. अब ये क्या लिखा है? इक्वेशन समीकरण. और इसके जस्ट पहले मैं क्या लिखा था मैंने आपको दिखा देता हूं. ये मैंने लिखा था पॉलिनोमियल y इक्वल टू दिस, राइट. इक्वेशन नहीं लिखा था कि इक्वेशन क्या है, सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, वो मैं लिख रहा हूं. ये द्विघाती समीकरण कैसे लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब ध्यान समझिए क्या क्या कंडीशन है इसकी. ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्यों? कंडीशन क्या है? बिल्कुल हम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं आपको. कंडीशन इसकी क्या है, राइट? कंडीशन इसकी ये है, अगर ए 0 हो गया, इफ ए 0 हो गया, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी बेटा? इक्वेशन 1 बनेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बनेगा. क्या आप ये बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक बनी, दो घाती बनी? नहीं. इसकी ये बनेगी 1 डिग्री, जैसे मैं बता चुका हूं आगे, पिछले बताया था पेज में कि ये 1 डिग्री बन गया. यहाँ इसकी पावर कितनी एक्स की? 1 है, राइट. ये 1 डिग्री बन गया, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए. ओके. और मैंने ये बताया था कि ए बी सी ये जो नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, ये कहां से आना चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर से आना चाहिए. ओके, सेट ऑफ रियल नंबर से आना चाहिए. अच्छा, क्या होगा? ध्यान समझना. इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0. अगर हम ऐसा करते, इफ ए बी सी तीनों को 0 कर दे, तो ऐसा हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0. अब हमें ये बताएंगे, ये x कुछ भी लें आप, x इक्वल टू फॉर ऑल, ये बेटा साइन बनता है फॉर ऑल, मीन सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी x के लिए, चाहे x इक्वल टू, हम और बताते हैं, x इक्वल टू 0 ले, 1 ले, 1/2 ले, 1/3 ले, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी.
एक्स की कुछ भी वैल्यू बेटा रख दो इस इक्वेशन में, राइट, ये इक्वल टू 0 ही देगा। कब देगा? इफ यू आर टेकिंग ऑल दीज वैल्यूज आर 0, मीन्स ए बी सी आर 0, तो ये एक्स की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। दिस बिकम्स व्हाट? आइडेंटिटी। हमने क्या बोला था कि सभी वैल्यूज के लिए अगर सेटिस्फाई होता है उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। सो अगर हम ए बी सी तीनों जीरो कर दें, ए बी सी तीनों जीरो कर दें, तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी? आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगी, राइट। सो आई थिंक मैंने आपको ये बता दिया, ओके, इतनी बेसिक बता दी, ओके। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको ये बताया गया होगा कि हम ऐसे मान लेते हैं हमारे पास कितने पॉलिनोमियल की डिग्री, हमारा हमने क्वाड्रेटिक लिया था एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आपको पता हो, दिख रहा होगा। डिग्री इसकी कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2, ओके, ये पता चल गया। अब जब डिग्री इसकी 2 है तो आपको ये पता होगा, एक फैक्ट होता है, एक सत्य बात होती, स्टेटमेंट होता है, सॉरी, फैक्ट ये है कि जितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद, जितने भी घात का बहुपद होगा या जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल, सो उसके उतने ही रूट्स होंगे। रूट्स मतलब हिंदी वाले बोलेंगे उसके मूल होंगे, राइट। उसके रूट्स उतने होंगे जितनी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसको सो इसके रूट्स कितने होंगे? इट कंटेन्स या इट हैज 2 रूट्स। ये ऑलवेज कितने रखेगा? 2 रूट्स रखेगा, राइट। ये क्या रखेगा? 2 रूट्स रखेगा, 2 मूल रखेगा, ओके। ये भी 2 रूट्स रखेगा, राइट। अब 2 रूट्स रखे, मान लेते हैं, और रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। रूट्स क्या? अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा में पॉसिबिलिटीज देखो, अल्फा इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब क्या हो गए? दोनों रूट्स, दोनों मूल इक्वल हो गए, तो इनको बोलते हैं क्या? रिपीटेड रूट। क्या बोलेंगे? रिपीटेड रूट्स बोलते हैं, ओके। अगर हम ये बोलें अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब क्या? कि ये रूट्स इनके जो हम निकालेंगे इक्वल नहीं है, इन्हें बोलेंगे क्या? डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग, भिन्न भिन्न रूट्स निकलेंगे, राइट, ओके। ये आ गए। अब आपने बेटा पढ़ा होगा नंबर्स, कि हमारे पास नंबर सिस्टम में आप जाएंगे, सो नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हैं बेटा? जब नंबर सिस्टम की बात आती है तो हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, एंड सेट ऑफ इंटीजर जेड, और कभी कभी कुछ बुकों में आई भी लिख देते हैं, राइट, इंटीजर्स, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, राइट। एंड अब आप सी ऐसे मत करिए, सी लोकल ये होता है, स्टैंडर्ड सी को ऐसे लिखते हैं, राइट। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, ये नंबर सिस्टम होते हैं। सो रूट्स, अगर मैं कहूं कि आपके पॉलिनोमियल के रूट्स क्या आ रहे हैं? रियल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? रियल रूट्स आ रहे हैं। रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, अभी मैं आपको बता के दिखाऊंगा। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होंगी जिनके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स आप नंबर जानते होंगे, इन हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं, ओके। सो हमारे पास जब रियल रूट्स की बात आती है, क्या आती है? रियल रूट्स की बात आती है, मीन्स वास्तविक रूट्स होते हैं, राइट। ये क्या है? वास्तविक रूट्स आपके पता है रेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर आएंगे,
लाइक 1/2, 1/3, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आएंगे, राइट। तो उसके नाम पे हम बता देंगे रूट्स कैसे आ रहे हैं। ओके, रूट्स कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, रियल भी आते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे आपको रूट्स बता दिए अल्फा बीटा दो। ओके, अब नेक्स्ट चांस ये आता है कि रूट्स, हाउ टू फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन ये आएगा, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ a quadratic इक्वेशन। किसी भी द्विघाती समीकरण के रूट्स कैसे निकालें, ये क्वेश्चन है, राइट। अब निकालने के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे, एक आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य, एक्चुअली इंग्लिश में बोल रहे हैं श्रीधराचार्य, लेकिन हिंदी में लिखेंगे श्रीधराचार्य मेथड, मतलब विधि। इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों को साथ पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, कोई बात। श्रीधराचार्य मेथड, राइट। श्रीधराचार्य मेथड हो गए और श्रीधराचार्य विद हिंदी में। ओके, अब इसके रूट्स निकालें। आपको मैंने बताया है कि रूट्स, हम ये मेथड फर्स्ट बताने जा रहे हैं, श्रीधराचार्य मेथड। ओके, अब श्रीधराचार्य मेथड जो है आपके पास रूट्स निकालने का, वो फार्मूला ये होता है, इफ हमारे पास इक्वेशन मीन्स दो घाती समीकरण का फॉर्म ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का आपके पास है, राइट, इस टाइप का है। सो अब हम लोग करते क्या है कि एक्स इस देखो एक्स हमारा अननोन है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है, वही रूट्स होंगे। फार्मूला क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, मेथड होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, राइट। ये क्या करना है, आपको याद रखना है। ओके, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एक इक्वेशन लेके लगा देते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्या निकालने, इसके रूट्स, इसके क्या निकालने, रूट्स। रूट्स मीन क्या है, मूल निकालने इसके। ओके, अब जब आप ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मीन्स दो घाती समीकरण है, तो इसके दो रूट्स होंगे पक्का, ये क्लियर है, दो घाती समीकरण होंगे, राइट। अब केस आपको बताया ही था कि अगर ये सारे कोएफिशिएंट 0 कर दे तो इनफाइनाइट रूट्स आ जाएंगे, है ना, तो आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपके पास दो रूट्स होंगे। अब जब दो रूट्स होंगे बच्चा यहाँ पे, सो निकालना क्या है, यूज श्रीधराचार्य मेथड। सिंपल समझना ला, सबसे पहले करते क्या है, जो गिवन इक्वेशन होती है, मतलब जो दिया हुआ समीकरण होता है, उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इन दोनों को करना है क्या, कंपेयर। क्या करना है, कंपेयर मीन्स तुलना करनी, दोनों की तुलना करेंगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ये भी एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा, इसको बोलते हैं गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। मैं एक बार हिंदी में बोल दूंगा, फिर आप समझ जाना कि कोएफिशिएंट बोल रहा हूं, इसका मतलब गुणांक होता है, राइट। हिंदी वाले थोड़ा ध्यान दे, एक्स स्क्वायर का गुणांक मिली, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो क्या है, 3। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ए। सो यहाँ ए इज इक्वल टू कितना आया, 3। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, 2। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी। सो बी इज इक्वल टू कितना आया, 2।
यहां c, राइट। अब c इज इक्वल टू क्या है, 1 है। c इज इक्वल टू क्या है, 1 है। देखो ये c इक्वल टू बराबर है। ओके, सो ये क्या आ गई, ए बी और सी की क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, राइट। ए कितना है, ए 3 आया, बी 2 आया, सी इक्वल टू 1 आया। चलिए इसके रूट्स निकालना है, निकालते हैं हम। हमारे पास क्या है, ए 3 है और बी 2 है और सी कितना है, 1 है। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए। ओके, चलिए, सो ए 3 बी 2। अब हमने जो फार्मूला बताया था, क्या बताया था, फार्मूला पहले लिख लेते हैं बेटा। बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, मीन्स स्टेप वाइज करेंगे, प्रॉपर स्टेप लिखेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, आपको सीखना है। अभी तो मैं जेई मैंने क्वेश्चन कराऊंगा तो सब ये डायरेक्ट आपको सब करा दूंगा कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो प्रॉपर स्लोली स्लोली चीजों को समझते हुए सीखेंगे हम यहाँ। सो x इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला पहले लिख लो बेटा। फार्मूला याद करने की ट्रिक ये है किसी भी फार्मूले को, कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उस फार्मूले को बार बार लिखो। तो अगर 2-4 बार आप लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा, याद होगा। देखिए ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, राइट। चलिए, ओके, ये आ गया। ओके, नाउ सो अब हमें देखिए जो जो आपके पास है वैल्यू रख दो। बी कितना है, 2, माइनस लगा, -2 कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, अंडर रूट लगा दिया, बी स्क्वायर, बी कितना है, 2, सो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर -4, ए कितना है यहाँ पे, 3, 4a, सी कितना है, 1। बेटा देख लो, सी 1 है, बी 2 रख दिया, अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है देखो, 3 है, रख दिया। ओके, अब आया x इक्वल टू माइनस बी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, लिखा हुआ है ये हो गया 4 माइनस 4 थीजा कितना होता है बेटा, 12 होता है, 12 अपॉन 2 थीजा 6 आ गया। अब आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अगर 4 माइनस 12 कितना हुआ, 4 माइनस 12 -8 कितना हुआ, -8 अपॉन 6, ये हुआ। अब बेटा मैं कुछ और समझा रहा हूं तो और भी समझ लो बच्चा। कैसे, देखो, एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा मैं समझा रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो आपको समझा देता हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख रहा हूं, उसको आप समझिए, उसी से कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होता है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं आयोटा। ये क्या, आयोटा, इसे बोलते हैं क्या, आयोटा, IOTA है। क्या है ये, आयोटा। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या है, अंडर रूट माइनस, ये क्या होता है, ये जैसे हम 1 बोले, 1, ये क्या है, यूनिट। यूनिट क्या है, यूनिट है, मतलब एक है, किसका है, रियल नंबर का। वैसे ही कॉम्प्लेक्स का यूनिट क्या होता है, आई, राइट। अब समझ में, कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिट क्या होगी, आई, और 1 क्या होगा, रियल नंबर क्या यूनिट होगा, मीन्स इकाई, जैसे आप लोग बोलते हैं इकाई, एक, हिंदी वाले समझते होंगे इकाई, इंग्लिश बोलते हैं यूनिट। ओके, सो आई इज इक्वल टू अंडर माइनस, अगर बेटा इसको हम आई स्क्वायर लिखें तो क्या आएगा, -1 आएगा, आएगा। ओके, सो अब हम बेटा इसको यहां रख देंगे, नेक्स्ट में लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन कितना था, 6। चेक कर लेते हैं बेटा, यही था, यस। ओके, चलिए, सो x इक्वल टू बेटा ऐसा लिखते हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8। अब देखो वहां पे बेटा इसको -1 लिख सकते हैं, 8 इंटू -1,
अपॉन 6 ले सकते हैं। सो x इक्वल टू कितना आएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 इंटू -1 क्या है, आई स्क्वायर, आयोटा जिसे बोलते हैं, आई मीन्स आयोटा अपॉन 6। अब बेटा ये आई स्क्वायर है, पेयर बना हुआ, आई इंटू आई ले सकते हैं, तो ये अंडर रूट के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बेटा और भी बाहर आएगा, क्या आएगा, हम अंडर रूट 8 को क्या, अंडर रूट 8 लिखा है, अंडर रूट क्या ले सकते हैं, 2√2 ले सकते हैं। आई थिंक कैसे बताए थे बेटा, हम बताने ही आए आपको ना, समझाने आए, तभी इतना सोलो पढ़ा रहे हैं। 2 इंटू टू इंटू टू, 3 बार हो गया। इसका 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकालते हैं रूट के, ओके, और जो बचता है उसको रूट के अंदर ले देते हैं, तो 2√2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे 2√2 हो गया। ये अपॉन क्या आया, 6 आया। अब x इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ऊपर से 2 कॉमन है, क्या है, कॉमन ले लो। सो -1 बच्चा, -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 2 अपॉन क्या आया, 6 आया। 2 से बेटा ये 2 बन जाओ, राइट, 2 3 जा 6 हो गया। अब बेटा देखो कितना आया, -1 प्लस माइनस आई √2 अपॉन क्या आया, 3 आ गया। अब मैंने बताया था आपको ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो पहले आया -1 प्लस माइनस आई √2 अपॉन 3 आया। अब यहां बेटा क्या लिखा हुआ है, प्लस और माइनस। सो एक बार हम प्लस लेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1 प्लस हो सकता है, एक बार हमने क्या कर लिया, प्लस ले लिया, और एक बार हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -1 माइनस आई √2 अपॉन 3। ये 2 रूट्स आ गए। इन्हीं को बेटा, एक को हम वहां पे जब पढ़ा रहे थे तो हमने अल्फा बीटा लिया था, क्या लिया था, अल्फा बीटा। मैं दिखा देता हूँ रूट्स कहाँ लिए थे, अल्फा बीटा लेके मैं बात कर रहा था, जनरल चीजें आपको समझा रहा था कि रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे या रिपीटेड होंगे। यहाँ देखो दोनों जो वैल्यू आई हैं वो अलग अलग आई हैं, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा है, मतलब दोनों रूट्स क्या है, अलग अलग हैं, तो क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स है। स्पेशली कहें तो हम डिस्टिंक्ट रूट्स, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ये मान लेते हैं दिस विल बी इक्वल टू अल्फा और दिस विल इक्वल टू बीटा। ओके, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे एक चीज। सो अब हम ये भी समझा सकते हैं, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। अब हम इस प्रॉब्लम को कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको और आगे चीज बताएंगे। सो कंक्लूड करते हैं इसको। देखो अल्फा बीटा आ गया है ना। और बेटा देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास इक्वेशन आए ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो इसके जब भी रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, रूट्स क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स आते हैं, तब ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। नहीं समझे, हिंदी में बताएं, कि जो मूल आते हैं, कॉम्प्लेक्स मूल आते, समिश्र मूल आते हैं, समिश्र क्या, तो वो जोड़े बनते हैं, क्या, पेयर में होते हैं। देखो यहाँ पे एक प्लस आया था, एक माइनस आया था, जो को बोलते हैं जोड़े में, एक प्लस एक माइनस, कि कॉम्प्लेक्स में होते हैं। और ये कब होते हैं, जब ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो और ए बी सी कहाँ हो, रियल नंबर में हो। ये बहुत जरूरी है ये कंडीशन, क्योंकि अभी हम आपको आगे लेक्चर में ये बताएंगे कि हम ए बी सी अगर कॉम्प्लेक्स ले लें तो ये जो प्लस माइनस में आया ना रूट्स, ये प्लस माइनस में नहीं आएंगे। इसलिए रूट्स जब भी पेयर में आकर होंगे, मिलेंगे आपको, जब ए बी सी बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर हो तब। ओके, सो आई थिंक थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड सुनने के लिए, समझने के लिए,
और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, नंबर दिया है आपको, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम है आपका। और मिलते हैं आपको कंटिन्यू, हम जैसे बताया है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बिल्कुल ABC A to Z पढ़ाएंगे हम आपको। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।